लोगों ने इंडिफरेंस कर्व स्टार्ट किया था? क्या होता है इंडिफरेंस कर्व? हु इज गोइंग टू समराइज इट? इंडिफरेंस कर्व बेसिकली वो होता है जैसे हम दो गुड्स ले रहे हैं तो हम दोनों गुड्स से जो हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन हमें मिलती है, तो उसमें क्या हम एक इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन इक्वल है तो हम न्यूट्रल होते हैं, इसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। और एक मिनट, हम उसको एग्जैक्टली इंडिफरेंस कम नहीं कहते, हम इंडिफरेंस ऑफ कहते हैं कि विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स कंज्यूम्ड एंड गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन एट एवरी कॉम्बिनेशन, वो इंडिफरेंस कर्व है। व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स आर प्लॉटेड ऑन ए कर्व and all the combinations are giving you the same satisfaction level, that is indifference curve. और अगर हमें एक गुड्स से सेटिस्फैक्शन ज़्यादा चाहिए तो हमें दूसरे गुड्स की कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा। सेटिस्फैक्शन नहीं, अगर हम सेटिस्फैक्शन तो हमें बराबर मिल रहा है बेटा, ये अगर हमारा इंडिफरेंस कर्व है तो अगर हम ये गुड एक्स वाई है और ये गुड एक्स है, अगर हम इस पॉइंट पर हैं तो हमें y1 और x1 ये एक कॉम्बिनेशन है वेयर वी आर कंज्यूमिंग मोर ऑफ गुड y एंड लेस ऑफ गुड x एंड वी आर गेटिंग सेम सेटिस्फैक्शन which we are getting at this point. So there is the same satisfaction we are getting at point A and at point B. But if we increases consumption of one commodity, the consumption of another commodity required to be declined because we want to stay on this indifference curve which gives equal satisfaction. तो इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे और एक की कंजम्पशन को बढ़ाएंगे तो दूसरे की कम होगी। और अगर हम इसको इस तरह से लें कि ये इंडिफरेंस कर्व है, अगर हम इक्वल इक्वल लेके चलें हर बार एक यूनिट, तो हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हमें कहते हैं कि ये अगर ए बी है, ये सी डी है, ये ई एफ है, तो ए बी is more than CD is more than EF, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X on Y हम क्या कहेंगे, जितना भी हमारा डेल्टा की जगह चेंज इन या सैक्रिफाइस इन गुड Y and gain of good X, फॉर्मूला बनाने को हम ये वाला फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है, कि डेल्टा मतलब चेंज। तो ये हमारा MRS है, यानी कि अगर हमारे पास X और Y दो कॉमोडिटी हैं, X को हम 3, 4, 5, 6 कर रहे हैं और Y कॉमोडिटी हमने मान लो 20 कंज्यूम की थी, तो पहले हमने 15 डिक्लाइन की, तो 5:1 MRS XY हमने 5:1, फिर हमने 11 यानी कि 4:1, फिर हमने 8 यानी कि 3:1, फिर अगर 7 करेंगे तो ये 6 यानी कि 2:1, तो डिक्लाइन हो रहा है। व्हाट इफ यानी कि ये क्या हो रहा है, MRS डिक्लाइन हो रहा है। तो दिस इज द रीजन कि दिस इज ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। इसी तरह से अगर ये हमारा x और y है 3, 4, 5, 6, अगर ये हमारा पहले 20 था, फिर 16 हो गया, फिर 12 हो गया और फिर 8 हो गया, यानी कि MRS XY
4:1, 4:1, 4:1, एवरी टाइम 4:1। इसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट MRS। अगर ये कांस्टेंट MRS होगा तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट। और अगर ये इंक्रीजिंग होगा तो ये कनकेव टू द ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व हमारा अलग अलग शेप में क्यों रहता है। तो राइट शेप क्या है? कन्वेक्स टू द ओरिजिन। बिकॉज एक ह्यूमन बीइंग अगर हम उसको स्टडी करेंगे तो इफ अ पर्सन शिफ्ट टू अनदर कमोडिटी, वो एक से अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरे को ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कंज्यूम करना कम कर देगा, थोड़ा सा करेगा, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रखना है ना। हाँ, अगर हमारा एक से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ रहा है, एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व एक ही मैप पे अगर हम शो कर देते हैं, यानी कि अब हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ गया, फिर यहां से बढ़ गया, तो जैसे जैसे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा हमारा इंडिफरेंस कर्व आगे चला जाएगा, एंड इट इज इंडिफरेंस मैप। इट इज इंडिफरेंस मैप। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट इंडिफरेंस कर्व का? क्लियर हुआ? नहीं हो सकता। हाँ, मतलब हमारा जो ये कर्व है ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, नेवर टचेस एनी एक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ? कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती किसी भी कमोडिटी की, तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा। गॉट इट? समझ में आए? तो ये सब हम लोगों ने अभी तक कवर किया है। गॉट इट? याद आ गया? नेक्स्ट हमारे पास आता है बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व में हम सिर्फ सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है, सिर्फ सेटिस्फेक्शन की। अब जब हम बजट लाइन पर आते हैं तो हम यहाँ पे इनकम लेवल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें सेटिस्फेक्शन से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे कहते हैं वो बंडल्स जो हमारा विद इन गिवन लेवल ऑफ इनकम हम परचेज कर सकें, तो वो बंडल्स, यानी कि अगर हमारी इनकम मान लो ₹100 है, हमारे पास दो कमोडिटीज है, प्राइस ऑफ एक्स ₹10 पर यूनिट है और प्राइस ऑफ वाई ₹20 पर यूनिट है। अब हमने गुड एक्स और गुड वाई, हम कितनी कितनी यूनिट्स ले सकते हैं दोनों की। अगर मैं सारा अमाउंट स्पेंड कर दूं एक्स पे और वाई की 0 रखूं, तो हम एक्स की कितनी ले सकते हैं? 10 यूनिट्स। अब अगर मैंने वाई की 1 इंक्रीज कर दी तो कितने रुपए खर्च हो गए मेरे? 20 रुपए। कितने बचे? 80। तो मैं कितनी ले सकती हूँ? 8। अगर मैंने इसकी कर दी 3 तो मेरे कितने खर्च हो गए? 60। तो मैं इसकी कितनी ले सकती हूँ? 4। और फिर अगर मैंने इसकी 0 कर दी तो मैं इसकी कितनी ले सकती हूँ? 5। तो हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे बजट बंडल्स हैं। बजट बंडल्स मतलब वो बंडल्स, एक बार दोबारा एक्सप्लेन। देखो यहाँ क्या हो रहा है, इनकम अगर 100 रुपीज है, प्राइस ऑफ एक्स हमारा 10 रुपीज पर यूनिट एंड वाई का प्राइस 20 रुपीज पर यूनिट। हम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन की कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये कहेंगे कि इफ वी स्पेंड होल मनी ऑन एक्स तो वी कैन परचेज 10 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 0 यूनिट्स ऑफ वाई। इफ वी स्पेंड whole money on y, then we can purchase 5 units and x is 0. In between, if we purchase 1 unit of y, we spend 20 rupees. Now we left with 80 rupees. So we spent 8. हम 8 units purchase करेंगे।
तो इसलिए ये हमारा बजट लाइन हो गई। इसमें कहीं पे भी हम क्या कह रहे हैं कि ये वाली वो इनकम है, इनकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो ये वो लाइन हो गई जहां पे हमने पूरा का पूरा पैसा वाई पे खर्च किया। ये वो पॉइंट हो गया जहां पर हमने पूरा का पूरा पैसा एक्स पे खर्च किया। और ये सारे पॉइंट्स वो हो गए जहां पर हम कोई भी कॉम्बिनेशन लें लेकिन हमारी पूरी इनकम स्पेंड हो जाएगी। यहां पर एफ पॉइंट पर हमारा सेविंग्स हो जाएंगी, मतलब अनयूटिलाइज्ड इनकम रहेगी, अनयूटिलाइज्ड इनकम रहेगी, ठीक है ना। ये गुड एक्स, आपको एक्सेस को हमेशा डिफाइन करना है। और अगर हम यहां पे होंगे जी, तो दैट इज अनअटेनेबल, क्योंकि ये तो हमारी इनकम से ही बाहर है, ये तो हम अटेन ही नहीं कर सकते, हमारे इनकम लेवल से ही बाहर है, ठीक है। तो हम कोई भी कॉम्बिनेशन लें, ए लें, डी लें, बी लें, एफ, एल लें, जो भी हम लेंगे वो हमारे बजट के अंदर होगा। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हमने कितनी क्वांटिटी एक्स के लिए, प्राइस पर यूनिट और क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस पर यूनिट ऑफ वाई और क्वांटिटी ऑफ वाई, ये मिला के हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। इससे निकल कर आ रही है ना। तो दिस इज कॉल्ड बजट इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड बजट इक्वेशन। अब ऐसा तो नहीं है कि बजट इक्वेशन हमेशा हमारी, बजट इक्वेशन तो ये रहेगी लेकिन बजट लाइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर ये हमारी बजट लाइन है, अगर हमारा इनकम लेवल बढ़ गया तो हम B1 L1 पे चले जाएंगे। अगर हमारा इनकम लेवल कम हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, बजट लाइन नीचे आ जाएगी। यानी कि इनकम लेवल इंक्रीज होने से, इनकम अगर राइज हो गई तो बजट लाइन शिफ्ट्स राइटवर्ड्स या अपवर्ड्स। अपवर्ड्स। अगर इनकम लेवल डिक्लाइन तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। ये हमारा बजट लाइन की शिफ्टिंग हो गई कि शिफ्ट इन बजट लाइन। अब और भी रीजंस होते हैं जिससे बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो, फिर हम आगे के करते हैं। अब हम बात करते हैं बजट लाइन में, एक होती है रोटेशन, एक होता है शिफ्ट इन बजट लाइन, एक होता है मूवमेंट अलोंग बजट लाइन, ठीक है ना। ये है शिफ्ट इन बजट लाइन। कैसे हो रही हैं, तीन अलग अलग बातें। रोटेशन में हम क्या कह रहे हैं, जैसे कि ये गुड एक्स है और ये गुड वाई है, ये हमारे पास बजट लाइन है बी एल। अब अगर प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हुआ या प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हुआ, प्राइस ऑफ वाई इज कांस्टेंट, प्राइस ऑफ एक्स अगर डिक्रीज हुआ तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसकी कंजम्पशन बढ़ा देगा। तो ये बजट लाइन एल से L1 पर हो जाएगी, BL से BL1 पर आ जाएगी। लेकिन अगर उसका प्राइस इंक्रीज होगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसकी कंजम्पशन कम कर देगा। कम कर देगा तो
L2, यानी कि BL से BL2, ऐसा होगा। और सेम Y के केस में भी हो सकता है। ये हमारी बजट लाइन है। अगर प्राइस ऑफ Y डिक्रीज हुआ और प्राइस ऑफ Y इंक्रीज हुआ, अगर प्राइस ऑफ Y डिक्लाइन होगा तो क्या करेंगे? कंजम्पशन इंक्रीज होगी, यानी कि ये बजट लाइन हमारी B1 पर आ गई, यानी कि BL से B1L हो जाएगी। और अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि BL से वो B2L पर आ जाएगी। गॉट इट? तो दिस इज द वे हम कहते हैं बजट लाइन रोटेट हो रही है। लेकिन अभी जैसे कि हमने इनकम में चेंज होने की वजह से ये शिफ्ट हो गई, BL से वो B1L1 पर हो गई। इसे हम क्या कह रहे हैं? राइटवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट। ऐसा कब हो रहा है? जब हमारा इनकम लेवल इंक्रीज हो रहा है, या फिर प्राइस ऑफ X एंड प्राइस ऑफ Y दोनों साइमल्टेनियसली डिक्रीजेस इन सेम रेशो। एकदम सेम रेशो में अगर ऐसा हो रहा है कि दोनों के प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं, तो हमने दोनों की कंजम्पशन बढ़ा दी और दोनों सेम रेशो में डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब दोनों ही 20% डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों ही 40% डिक्रीज हो रहे हैं, सेम। और बिल्कुल इसका रिवर्स केस हो जाएगा, ये BL उससे यहां पर L2, यानी कि इसे हम कहेंगे लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट, यानी कि या तो इनकम लेवल डिक्लाइन या प्राइस ऑफ X एंड प्राइस ऑफ Y increases simultaneously in same ratio। ठीक है ना? मूवमेंट में कुछ नहीं हो रहा, मूवमेंट में सिंपल इतनी सी बात हो रही है, ये हमारे पास BL है, हम पहले इस वाले कॉम्बिनेशन पे थे, फिर हम इस वाले कॉम्बिनेशन पर आ गए, फिर हम इस वाले कॉम्बिनेशन पर आ गए, मतलब इस कॉम्बिनेशन से हम यहां चले गए या यहां आ गए। तो मूवमेंट में क्या हुआ? ओनली कॉम्बिनेशन चेंजेस, कॉम्बिनेशन में चेंज हो रहा है सिर्फ, बजट में कोई चेंज नहीं हो रहा, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ कहाँ चेंज हो रहा है? कॉम्बिनेशन में। ठीक है, समझ में आया? ये नोट डाउन कर लो। अब हम इसमें नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। दिस वी विल कवर इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.